मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं तो संस्था हूँ विनय स्टडीकेन से आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। दोस्तों यह टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र भाग 1। इसमें 26 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है कौन सा है? ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि, बी प्रखर बुद्धि, सी उत्कृष्ट बुद्धि, डी प्रतिभाशाली बुद्धि। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए सामान्य बुद्धि। दोस्तों मैं बता दूं कि 90 से 110 के मध्य रहता है वह सामान्य बुद्धि कहलाता है, और प्रखर बुद्धि में रहता है 110 से 120 तक, और उत्कृष्ट बुद्धि में रहेगा 120 से 129 तक, और प्रतिभाशाली बुद्धि में रहेगा 140 से ऊपर तक। अपने नोटबुक में जरूर नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पूछा गया है और ऑप्शन दिया गया है 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए 6 से 14 वर्ष के लिए। 1 अप्रैल 2010 को केंद्र सरकार ने शिक्षक अधिकार अधिनियम लागू किया था, जो कि था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासशील विधि, सांख्यिकी विधि। बताइए दोस्तों। मनोविश्लेषण विधि यह गलत होगा। हम किसी एक दूसरे बच्चे का मनो का विश्लेषण करेंगे या फिर उसकी जानकारी वो करेंगे तो गलत बात होगा। तुलनात्मक विधि, किसी का तुलना करना, यहाँ पर एक गलत रॉन्ग आंसर आया, मतलब गलत हो जाएगा। यहाँ पर गलत ही डाल दीजिएगा। तुलना करना गलत है। अगर नेगेटिव पूछा जाता तो यहाँ पर तुलना आ सकता था, लेकिन यहाँ पॉजिटिव पूछा गया है, अच्छी विधि पूछा गया है, तो तुलना करना एक गलत सोच है, गलत प्रक्रिया, तो यहाँ पर इसको काट देंगे। विकासशील विधि, हाँ ये सही हो सकता है। सांख्यिकी विधि, हम किसी बच्चे का सांख्यिकी बनाना, ये सब चीज़ गलत होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी विकासशील विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है। ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पर गार्डनर ने क्या बोला है? 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, जो कि नहीं है पूछा है। इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है? ऑप्शन ए स्थान संबंधी विधि, बी भावात्मक विधि, सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी भावात्मक बुद्धि। बताइएगा। बुद्धि का 7 अधिमान दिया है, जिसमें है ऑप्शन ए स्थान संबंधी बुद्धि, बी भावात्मक बुद्धि, सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी भावात्मक बुद्धि। बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी भावात्मक बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। आपको दिया गया है ऑप्शन ए 125, बी 80, सी 120, डी 100। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए 125, ठीक है, जो कि किस श्रेणी में आएगा? उत्कृष्ट श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन 6 है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? मनोविज्ञान को आधारभूत शिक्षा विज्ञान बोला गया है, किसने बोला गया है? ऑप्शन ए B.N. झा, बी स्किनर, सी डेविस, डी वुडवर्थ। बताइए दोस्तों। यह हमेशा पूछे ही जाते हैं, यह इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन ए 3 वर्ष में, बी 4 वर्ष में, सी 5 वर्ष में, डी 6 वर्ष में। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, पूरा कमेंट भर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बालक जो है हिंदी अक्षरों को कितने वर्ष में पहचानने शुरू कर देते हैं? 5 वर्ष में। ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा, 5 वर्ष में
पहचानना शुरू कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेकिया है, कौन सा है एलेकिया, क्या है? ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता, बी लिखने की अक्षमता, सी सीखने की अक्षमता, डी सुनने की अक्षमता। इसका आंसर हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता। आंसर ए पढ़ने की अक्षमता होता है। और उसके बाद बता दूं कि लिखने की अक्षमता क्या होता है? डिस्लेक्सिया, अपपठन बोलते हैं उसको। लिखने की अक्षमता को बोला जाता है डिस्लेक्सिया, जो आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सीखने की क्षमता और सुनने की क्षमता को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें भी लगे कि हम पढ़ा रहे हो, आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, पूरा वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष के बीच। बताइएगा पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? आयु अवधि बोला गया है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 11 से 15 वर्ष तक। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगता है? ऑप्शन ए 150 दिन, बी 280 दिन, सी 390 दिन, डी 460 दिन। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों आपको पता है कि 9 माह का गर्भावस्था होता है, 9 तो कितने दिन होता है एक माह में? 31 दिन। तो कितना हो जाएगा, आप अनुमान लगा लीजिएगा कितना हो जाएगा? 279। तो यहाँ पर लगभग देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 280 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, बी वाटसन, सी स्टेनलेन, डी जेम्स सल्ली। बताइएगा इसका आंसर क्या है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है, बालक का विकास कैसे होता है? आपने पढ़ा ही होगा। ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर, बी पैर से सिर की ओर, सी दोनों ओर से, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो यह बहुत ही सरल जवाब है और सरल आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। आपने मन में बैठा लीजिएगा, हमेशा सिर का ही पहले विकास होगा, उसके बाद तो बाकी जगह का होगा, है ना। सिर बनेगा मस्तिष्क बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के संबंध में गलत कथन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यहाँ पर गलत कथन पूछा, यहीं पर गलत हो जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास क्रम नहीं जाता। विकास क्रम कहाँ जाता है? सार्वभौमिक प्रक्रिया होता है। दिशा सिर से पैर की ओर जाता है। आपको पता है कि पैर सिर पहले बनता है, उसके बाद पैर की ओर जाता है विकास। और वर्तुलाकार भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता? विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता। अब यहाँ को पूछा गया है, गलत कथन पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, डिंब बीजकरण, पूर्णावस्था। बताइए दोस्तों, मैं बता दूं कि शैशवावस्था जो क्या है, गर्भावस्था में नहीं आता। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए शैशवावस्था, जो कि नहीं है पूछा गया है, तो आपको नहीं में शैशवावस्था डालेंगे। तो मैं बता दूं डिंबावस्था को जर्मिनल स्टेज बोला जाता है। विकास का पहला चरण होता है। विकास का कितने चरण होता है? विकास का गर्भावस्था में 3 चरण होता है, डिंबावस्था, बीजावस्था और भ्रूणावस्था। कितने अवस्था होता है? 3 अवस्था होता है गर्भावस्था में। तो डिंबावस्था को बोला जाता है जर्मिनल स्टेज, जो कि पहला चरण होता है विकास का। यह वह समय होता है जब एक महिला गर्भधान करती है। इस दौरान पिता का स्पर्म क्या है? माँ की फॉलोपियन ट्यूब में अंडे मिलता है। इसके बाद वह अंडा फर्टिलाइज होता है, जिसे जायगोट कहते हैं। आपको यह भी पूछ लिया जाएगा जायगोट किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि इसके बाद
अंडा फर्टिलाइजर हो जाता है तब उसको क्या बोला जाता है, जैव गोट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बीजकरण अवस्था। तो बीजकरण अवस्था को क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, अपरिपक्व अवस्था। जब एक महिला क्या करते हैं, गर्भ में सभी सेल्स एकत्रित होकर भ्रूण के रूप में विकसित होता है, तो यह उसी समय बोलता है। ठीक है, मस्तिष्क के पहला विकास चरण भी होता है। यह कौन सा अवस्था, बीजकरण अवस्था। तो भ्रूणावस्था कब होता है आपको पता है, भ्रूणावस्था हो जाता है जिसे बोला जाता है फीटल स्टेज बोला जाता है। भ्रूणावस्था क्या बोला जाता है, फीटल स्टेज बोला जाता है। गर्भावस्था का 9वां सप्ताह पूरा होते होते एम्ब्रियो का विकास उस चरण तक पहुंच जाता है जहां उसे फीटर नाम दिया जाता है, अर्थात भ्रूणावस्था दिया जाता है 9वां सप्ताह तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हर एक बात नोट्स करते जाइएगा अपने नोटबुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास, बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, सी शरीर तथा हृदय का विकास, डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। बताइए दोस्तों क्या बोला जाता है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मनोभौतिक एकता, तो मनोभौतिक एकता में शारीरिक हड्डी, ये तो शरीर का ही अंग है, शरीर हृदय शरीर का ही अंग है, आत्मा तथा मांसपेशियां, आत्मा तो कहाँ, आत्मा से कोई मेल करता है क्या, नहीं कर पाता। एकता का बोल रहे हैं, मनोभौतिक एकता। मनोभौतिक एकता के लिए मन तथा शरीर का विकास होना चाहिए, दोनों का विकास होना चाहिए। मन और शरीर का दोनों का विकास होगा तभी क्या होगा, मनोभौतिक एकता होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। ऑप्शन ए पैर, सिर, धड़ सभी का। आपको बताया गया है कि सिर से पैर तक की विकास होता है, पहले सिर का विकास होता है, तो एक सभी होगा क्या, सर्वप्रथम यहाँ पर पूछा गया, सर्वप्रथम पूछा गया है, तो बिना देखे आंसर क्या हो जाएगा, बी सिर का विकास पहले होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन ए 206, बी 230, सी 270, डी 320। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 270 हड्डियां होती है जन्म के समय शिशु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में, 3 माह में। आप देखे होंगे दोस्तों, बच्चे क्या है अपने माँ के साथ रहते रहते क्या करता है, 3 माह में, आंसर डी हो जाएगा 3 माह में। 3 माह में क्या करता है, सीख जाता है, अपने माँ को पहचानना सीख जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, कितना होता है, 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बालक के जन्म के समय क्या होता है, शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, ऑप्शन बी 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है। ऑप्शन ए सहसावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी सहसावस्था और किशोरावस्था। आपको बता दूं कि कल्पना जो कल्पना करते हैं बच्चे, सहसावस्था भी करते हैं, कल्पना करते हैं। किशोरावस्था में तो बहुत ज़्यादा कल्पना होती है कि हम लोग ये खरीदेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो बहुत कल्पनाएं उठती है, मन में जागृत होती है कल्पनाएं, तो सहसावस्था में भी होते हैं, किशोरावस्था। बाल्यावस्था में अपने से मतलब रखता है बच्चे जो दोस्ती यारी ये सब चीज़ें बाल्यावस्था में मतलब रखते हैं, तो सहसावस्था भी हो जाएगा और बी किशोरावस्था भी हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा डी सहसावस्था और किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। बताइए दोस्तों कितने वर्ष में कर लेता है, इसका आंसर हो जाएगा ए 5 वर्ष में। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है, सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जब
आपको पता है कि बच्चे हल्का फुल्का चलना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद 3 पहिए वाला साइकिल दे दिया जाता है। जैसे कि 1 पहिया आगे रहेगा, 2 पहिए पीछे रहेंगे, फिर ऐसे ऐसे जोड़कर ऐसे यहाँ पर बच्चे बैठेंगे, फिर यहाँ पर पैडल रहेगा, तो चलाना स्टार्ट कर देते हैं 3 पहिए वाले। तो किस अवस्था में होता है, सहसावस्था में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन ए प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन। आपको और ध्यान से सुनिएगा, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। तो बता दूं दोस्तों, जब बालवीर हनुमान जी बचपन में ही किसको निगल गए थे, सूर्य देव को निगल गए थे, तो प्रारंभ में बालक किससे क्या होता है बताइए, प्रकाश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की जिज्ञासा को किए जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए दमन, बी शांत, सी उत्तेजित, डी सक्रिय। बताइएगा क्या किया जाना चाहिए। दमन कर देना चाहिए, यहाँ पर आपको जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, आपको उत्तेजित करना चाहिए जिज्ञासा को, गलत बात। दमन तो यहाँ पर दमन ही नहीं करना है, गलत। उत्तेजित नहीं करना है, सक्रिय नहीं करना है, वो विस्तृत है, सक्रिय नहीं करना है उसको, न दमन नहीं करना है उसको, क्या करना है, शांत करना है उसको, शांत करना है, कंट्रोल में करना है। जिज्ञासाएं बहुत होती है बालकों की, लेकिन उसको क्या करना है, सही दिशा में ले जाना है, सही शांत करना है उसको, ठीक है। जैसे कि आपको दमन, उत्तेजित ये सब चीज आएगा तो आप वहां पर उसको काट दीजिएगा, ओनली शांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। बताइए कब हुआ बाल विकास की शुरुआत। 1930, 1887, 1879, 1590। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए 1930 में। क्वेश्चन 26 है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन ए रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृद्धि। बताइए किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह किसका प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन सी असुरक्षा का। किशोरावस्था जानते हो ना, उत्तेजना का अवस्था है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रभाव नहीं पड़ता बोल रहा है तो उसका असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो यह वीडियो पूरा फैला दीजिएगा अपने दोस्तों तक।